चलिए, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे तरह ही अच्छे होइएगा, सुंदर होइएगा, ज़बरदस्त होइएगा। और मैं फिर से आप लोगों के सामने यूट्यूब पे उपस्थित हो चुका हूं। क्लास 1 का एसएसटी, क्लास 1 का जो एसएसटी कल जो मैंने पढ़ाया हुआ था, कौन सा एक्सरसाइज था? एक्सरसाइज 6 था मे बी, हाँ, आवर हाउसेस था, यही था ना। इसका हमने वर्ड मीनिंग लिखा दिया था। इस चैप्टर को आपके लिए मैं पूरा कर दिया था। और आज जो है ना, आज जो है मैं इसका बुक वर्क जो है उसको कराने वाला हूँ। और आप अपना बुक वर्क को अपने ही बुक में फिलअप कर लीजिएगा। देखिएगा, फर्स्ट में कह रहा है ए हार्ट इज मेड अप ऑफ। हार्ट में और बिल्डिंग में या हाउस में क्या डिफरेंट है? देखिएगा, हार्ट जो होता है ना बाबू, वो क्या चीज़ से बना होता है? यदि हम उसको आपके सामने रखें तो हार्ट, देखिएगा, HUT, हार्ट जो होता है वह क्या चीज़ से? ब्रिक से, सीमेंट से, आयरन एंड वुड से, कि स्ट्रॉ एंड बम्बू से? तो हार्ट जो होता है STRAW, स्ट्रॉ एंड BAMBOO, स्ट्रॉ एंड बैम्बू से बनता है। ये जो है हमारा ट्रिक द करेक्ट ऑप्शन का है, उसी को मैं अभी आप लोगों को सामने आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। एक नंबर हो गया। इसका 2 नंबर, द हाउस मेड ऑन ऑफ अ बोट इज कॉल्ड। देखिए, जो घर बोट पे बना होता है, ये 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर, जो घर बोट पे बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? HOUSE, हाउस, BOAT, उसको क्या बोला जाता है? हाउस बोट बोला जाता है। एन इग्लू इज मेड अप ऑफ। इग्लू क्या चीज से बनता है? तो सुनो, SNOW। 3 नंबर में हम लोग क्या फिलअप करेंगे? SNOW। क्या फिलअप करेंगे? SNOW। फिर उसके बाद आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। खाली जगहों को हमें क्या करना है? भरना है। अ हाउस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड। देखिए, जो हाउस, वैसे घर, वी लिव, हम लोग रहते हैं, विथ आवर फैमिली, अपने परिवार के साथ, उसको क्या बोला जाता है? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस घर में हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? द होम। ये फिल इन द ब्लैंक्स है बाबू, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ करा रहे, FILL, फिल इन द BLANKS। फिल इन द ब्लैंक्स का 1 नंबर जो है उसमें हम लोग क्या भरेंगे? होम, HOME। जिस घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं ना, उसको होम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होम। अ डैश इज मेड ऑफ द, ठीक, वाटर प्रूफ क्लॉथ। ए डैश इज मेड ऑफ वाटर प्रूफ क्लॉथ को क्या है जो वाटर प्रूफ क्लॉथ से बनाया जाता है? किस चीज को वाटर प्रूफ क्लॉथ से बनाया जाता है? डैश इज मेड ऑफ थिक वाटर प्रूफ क्लॉथ। मोटे वाटर प्रूफ क्लॉथ से क्या चीज बनाया? अ हाउस इज मेड। टेंट को बनाया जाता है। क्या चीज को बाबू? 2 नंबर में हम लोग क्या फिलअप करेंगे? टेंट, TENT। क्या चीज को बनाया जाता है? टेंट को बनाया जाता है। 3 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है, अ लेडर इज रिक्वायर्ड टू एंटर अ हाउस। किस घर में सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है हमें उस घर में जाने के लिए? तो कौन सा घर? कल ही तो मैंने आपको बताया था कि कौन ऐसा घर है जिसमें हमें तो सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है, तो स्टील्ट हाउस। इधर 3 नंबर यहाँ फिलअप करते हैं।
STILT, स्टिल्ट, HOUSE, स्टिल्ट हाउस। 4 नंबर में, 4 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है? अ डैश रूफ कीप द हाउस कूल इन समर। कौन से छत जो होते हैं वह गर्मियों के दिनों में ठंडी रखते हैं? तो फ्लैट, कौन सा? फ्लैट रूफ, FLAT, FLAT, फ्लैट, ROOF, कौन सा रूफ? फ्लैट रूफ जो होता है वह हमें कैसा रखता है? उसके बाद आता है ए डैश रूफ्स आर फाउंड इन प्लेस वेयर हेवी रेनफॉल। किस प्रकार की छतें जहाँ तक ज़्यादातर बारिश होती है वहाँ पर पाया जाता है? किस प्रकार की छतें पाई जाती हैं बाबू जहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती है? स्लोपिंग रूफ, SLOPING। 5 नंबर में, 5 नंबर यहाँ फिलअप करते हैं, SLOPING, स्लोपिंग, ROOF, कौन सा रूफ? स्लोपिंग रूफ पाया जाता है। अब चलिए, ट्रिक द करेक्ट हम लोगों ने कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स, नेम द, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड। हमें क्या करना है? इसका जवाब देना है 1 से 2 शब्द में। कितने में? 1 से 2 शब्द में हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए कर, नेम द रूम यूज फॉर स्लीपिंग। कौन सा रूम में हम लोग सोते हैं उसका नाम बता दीजिए। तो 1 नंबर में लिख लीजिए क्या? बेडरूम, BEDROOM। कौन से रूम में हम लोग सोते हैं? बेडरूम में। 2 नंबर में हमें बता दीजिए कौन से रूम में हम सोते हैं? बेडरूम में। नेम द रूम वेयर वी कुक फूड। कौन से रूम में हम लोग खाना बनाते हैं? तो किचन में, KITCHEN, कौन से रूम में? किचन में। 3 नंबर यदि हम आपसे पूछें, क्या पूछ रहा है हमसे? नेम द हाउस दैट फ्लोट ऑन वाटर। कौन से घर है जो पानी में चलता है? तो बोट हाउस। कौन सा हाउस? बोट हाउस। कौन सा हाउस बाबू? बोट हाउस या हाउस बोट कह दो, HOUSE, हाउस, BOAT, हाउस बोट। यह हो गया हमारा सी का। किसका था? सी का। यदि हम डी को आपके सामने रखें तो डी में कह रहा है कि व्हाट डज आवर हाउस प्रोटेक्ट अस। हमारा जो घर होता है वो हम लोगों को प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, क्या क्या चीज से बचाता है? तो लिखिएगा आवर हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, एक उसका आंसर लिखते रहें। देखिए लिखिएगा, एक का, डी का 1 नंबर है, आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हॉट, रेन एंड वाइल्ड एनिमल, WILD, वाइल्ड, ANIMAL। और किससे बचाता है? वाइल्ड एनिमल से बचाता है। फिर दूसरी नंबर यदि क्वेश्चन देखें, वाई शुड देयर बी वायर मेश ऑन द विंडो। विंडो पे हमें, खिड़की पे जाली क्यों रखना चाहिए? खिड़की पे हमें जाली क्यों रखना चाहिए? देयर शुड बी वायर मेश ऑन द विंडो टू कीप आउट मस्कीटो। इसका आंसर लिख देंगे 2 का, टू कीप आउट, MASQUITO, टू कीप आउट मस्कीटो एंड फाइल्स, मस्कीटोज एंड FILES, सॉरी FLIES, फाइल्स। ठीक है।
फिर तीसरी नंबर यदि हम आपसे देखें तो कह रहा वाई डू सम हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स। कुछ घर जो होती है उसकी छतें स्लोपिंग क्यों होती है। तो 3 नंबर में उसका हम लोग जवाब लिखेंगे कि क्यों होती है स्लोपिंग। तो इसलिए होती है ना बाबू कि सम हाउस दे हैव फाउंड इन प्लेस विथ, देखिए लिखिएगा, सम हाउसेस आर फाउंड इन हेवी रेनफॉल, फाउंड इन प्लेस विथ हेवी रेनफॉल, फाउंड इन प्लेस विथ heavy rainfall, found in some houses are found in place with heavy rainfall, so their roofs are, यहाँ पे लिख देंगे, so their roofs are sloping, SLOPING, so their roofs are sloping। ये हमारा आंसर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 2 ठो क्वेश्चन और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 लाइन्स। देखिए आज तक मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया, बस YouTube पर जो आपकी क्लास आई हुई है उसी से आप लोगों का क्वेश्चन आंसर आएगा और आप लोग उसी से ही उसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। आज के लिए आपकी क्लास इतना ही पर ओवर करते हैं। थैंक यू, जय हिंद,